रिमझिम बारिश हो या फिर कोई त्योहार हो, अक्सर हम पकोड़े बनाते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल के क्रिस्पी करारे पकोड़े। न बेकिंग पाउडर न सोडा, गर्मा गर्म 2 चम्मच डालिए, अच्छे से मिक्स। हमारे पकोड़े बेहद क्रिस्पी करारे और नॉन ऑयली बन करके तैयार हो जाएंगे। चलिए तो फिर इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी जितनी मूंग दाल ली है और यहाँ पर मैंने छिलके वाली मूंग दाल का यूज़ किया है। आप चाहो तो बिना छिलके वाली मूंग दाल का भी यूज़ कर सकते हो। इसे मैंने 2-3 बार अच्छे से धो करके 1.5-2 घंटे के लिए भिगो कर लिया है। दाल अच्छे से भीगने के बाद अब हम इसे फिर से 2-3 बार धोएंगे तो इसके अंदर के छिलके थोड़े से कम हो जाएंगे। छिलके वाली मूंग दाल के पकोड़े बेहद ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। पूरे छिलके नहीं धोएंगे, छिलके वाली मूंग दाल के पकोड़े बेहद ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब मैंने यहाँ पर हमारे मूंग दाल को एक छलनी पर डाला है ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा निकल जाए। इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने से हमारी मूंग दाल के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा और इस वजह से हमारे पकोड़े बेहद क्रिस्पी करारे बन करके तैयार हो जाएंगे। तो क्रिस्पी करारे पकोड़े बनाने के लिए पहली और सबसे आसान टिप हमें ध्यान में रखनी है। अब हम इस मूंग दाल को मिक्सर जार में डालेंगे। इसी के साथ थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, 2 हरी मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे हमें दरदरा सा पीस करके तैयार कर लेना है। इसे पीसते वक्त हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम इसमें आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डालेंगे। 3 चम्मच भर करके मैंने यहाँ पर भिगोई हुई मूंग दाल साइड में रखी थी, उसे डालेंगे। इससे हमारे पकोड़े बहुत ही अच्छे दिखते हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। 3 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक कट करके लिया है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। यहाँ पर हम प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल करेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि हम इसे टेस्ट करके बाद में भी नमक डाल सकते हैं। अब हम हाथों से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर बारीक कटी हुई पालक का भी इस्तेमाल कर सकते हो और जो हमने हरी मिर्च यूज़ की है उसे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। इसे हमें इस तरह से हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार टेस्ट ज़रूर कर लेना है ताकि इसमें मिर्च मसाले कम हो तो आप आसानी से ऐड कर सकते हो। यहाँ पर इस घोल में नमक थोड़ा सा कम है, साथ ही में लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ी सी डालनी ही पड़ेगी क्योंकि ये कम तीखा हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ पर फिर से थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसे हम फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे ओ सीक्रेट, जिससे हमारे जो पकौड़े हैं बेहद हल्के फुल्के और क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन में 3 चम्मच भर करके तेल लिया था, जिसे हमने बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है और ये गर्मा गर्म तेल हम इस घोल में डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इस गर्मा गर्म तेल की वजह से हमारे पकोड़े बेहद हल्के फुल्के और क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाते हैं। अगर आप चाहो तो इसकी जगह पर 2 चुटकी जितना बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लिया है। यहाँ पर हमें ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना है। जैसे ही हम पकोड़े डालेंगे इसके ऊपर इस तरह से तुरंत बबल्स आने चाहिए। पकोड़े डालते वक्त अगर आपको लगता है कि ऑयल थोड़ा सा कम गर्म है तो यहाँ पर आप गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हम इस तरह से पकोड़े डालेंगे। अगर आपको यहाँ पर बड़े साइज़ के पकोड़े डालने हैं तो आपको ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। पकोड़े डालने के बाद मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम मीडियम हाई कर दी है और इसे शुरू में 1-2 मिनट हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जैसे जैसे पकोड़े फ्राई होते जाएंगे ये अपने आप इस तरह से कढ़ाई को छोड़ देते हैं और ऊपर आने लगते हैं। बहुत बार बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा यूज़ न करने की वजह से भी हमारे पकोड़े नीचे तले में जाकर चिपक जाते हैं। तो ऐसे में आप या तो गर्मा गर्म ऑयल का इस्तेमाल कीजिए या फिर 2 चुटकी बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा यूज़ कीजिए। अब हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम लास्ट तक मीडियम हाई रखनी है। ये अच्छे से क्रिस्पी करारे होने तक, गोल्डन कलर के होने तक। गैस स्लो करेंगे तो हो सकता है कि आपके जो पकोड़े हैं वो ऑयली बन जाए। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी करारे गोल्डन कलर पर आ चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और फिर लीजिए यहाँ पर हमारे क्रिस्पी करारे नॉन ऑयली पकोड़े बन करके तैयार हो चुके हैं। दिखने में भी बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं।
अब दूसरी बैच फ्राई करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वक्त हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए इसे ठंडा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप गैस को कम कर दीजिए और सारे पकोड़े डाल दीजिए। जब आप सारे पकोड़े डाल देंगे तो हमारा जो ऑयल का टेम्परेचर है वो अपने आप डाउन हो जाता है और फिर आप गैस को बढ़ाकर इन्हें अच्छे से फ्राई कर लीजिए। आपके पकोड़े बिल्कुल पहले पकोड़े की जैसे क्रिस्पी करारे और नॉन ऑयली बन करके तैयार हो जाएंगे। और फिर इसी तरह से हम सारे पकोड़े बना करके तैयार करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल वी आर फूडीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।